Hello, sweet learners. You are most welcome in our channel KV Exam Idea. We are continuing class at history chapter ruling the countryside. Because the chapter is too wide, so in this video only we will discuss about the Monroe system and Monroe system also known as Raytwari system. So we will try to know about the Monroe system. जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में देखा, महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में देखा, वैसे ही तरह एक अंग्रेजों के द्वारा एक नया सिस्टम जो है लागू किया गया था जिसको नाम दिया गया मुंडो सिस्टम। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि मुंडो सिस्टम है क्या, इसको किसने लागू किया और इसको लागू करने के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या उद्देश्य था, क्यों उन्होंने जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू क्यों नहीं रखा, इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे इनके क्या कारण थे और इसको क्यों मुनरो सिस्टम और रेतवारी सिस्टम कहा गया है, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है, साथ ही हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें कोई कमी थी, कोई त्रुटि थी, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। I hope this video will be useful for you. Please like and subscribe the channel. As you see here a picture which is related to Thomas Monroe. And why I saw here Thomas Monroe picture? Because जो मुनरो सिस्टम है वो इनसे जुड़ा हुआ है और हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम को लागू करने का श्रेय थॉमस मुनरो को ही जाता है। और थॉमस मुनरो क्या थे उस समय, ये कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे और 1819 से 1826 तक ये मद्रास के गवर्नर रहे। तब उन्होंने इस सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया। सो Thomas Munro was the introducer of the Munro system or Raytwari system. So first let's understand what is the Munro system. The Munro system were adopted. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कंपनी के अधीन जो एरिया थे उस एरिया में कौन से एरिया में ये लागू किया गया। So the Munro system or Raytwari system is adopted in the British territories in the south. जो साउथ का भूभाग अंग्रेजों के अधीन था वहां पे इस सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया गया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुनरो सिस्टम कहाँ लागू किया गया? मुनरो अथवा रेतवारी सिस्टम ये दक्षिणी भारत में लागू किया गया। और आपको मैंने जो पिछला वीडियो बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि थॉमस मुनरो कहाँ के गवर्नर थे? मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास मीन्स साउथ, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो ये वहीं पे लागू किया गया। नॉन एज द मुनरो सिस्टम, जैसे कि इसको थॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया तो इसको हम मुनरो सिस्टम भी कहते हैं। और आल्सो नॉन एज रैयतवार और रैयतवारी सिस्टम, इसको हम रैयतवार और रैयतवारी सेटलमेंट भी कह सकते हैं या सिस्टम भी कह सकते हैं। अर्थात ये दोनों नाम आपको लर्न रखने हैं। कौन कौन से? एक तो मुनरो सिस्टम है और दूसरा रैयतवारी और रैयतवारी। नेम्ड आफ्टर थॉमस मुनरो देन गवर्नर ऑफ मद्रास। तो इसको जो है मुख्य रूप से मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जो मुनरो कौन थे? थॉमस मुनरो उस समय मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो उन्हीं के नाम पर ये सिस्टम पड़ा। और ये कहाँ पे लागू हुआ? ये दक्षिणी भारत में लागू हुआ। ये आपको अच्छे से देख लेना है। जो ये मुनरो सिस्टम था, क्या सबसे पहले थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया? नहीं, थॉमस मुनरो से पहले भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया। और वो कौन थे? इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। जो ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड थे, इन्होंने इस पद्धति को थॉमस मुनरो से पहले अपनाने का प्रयास किया था, लागू किया था।
और इन्होंने इसको कहाँ लागू किया था? In some of the areas that were taken over by the company after the wars with टीपू सुल्तान। जैसा हमने पिछले चैप्टर में देखा था, कंपनी का मराठों के साथ, मैसूर के साथ और प्लासी के युद्ध में और बक्सर के युद्ध में भारतीय शासकों के साथ मुकाबला हुआ। तो जो टीपू सुल्तान थे वो अल्टीमेटली जो है कंपनी से पराजित हुए, और कंपनी से पराजित होने के पश्चात कंपनी ने उसके भूभाग को अपने नियंत्रण में ले लिया था, और उसी भूभाग पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन्होंने इस रेतवारी सिस्टम को लागू करने का प्रयास किया था। अर्थात प्रयास क्या किया था, यहाँ पे इन्होंने इसको लागू किया था। सबक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो, और बाद में इसे विस्तार पूर्वक से थॉमस मुनरो ने लागू किया। तो कई बार यदि पूछे जाते सबसे पहले अगर रेतवारी सिस्टम को लागू करने वाले हैं तो वो कौन है? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। और ये विस्तृत रूप से इसको लागू करने वाले थॉमस मुनरो थे, क्योंकि रीड ने तो इसे एक थोड़े से एरिया के अंदर ही लागू किया था, जबकि थॉमस मुनरो ने इसे साउथ के ज्यादातर हिस्सों में लागू किया था। So we try to understand about the Mundo system or Retwari system. What was the actually Retwari system? Unlike northern provinces, the British here tried to get taxes directly from the cultivators. Cultivator means reyes. इसकी देखिए सबसे जो मुख्य विशेषता थी कि इसमें जैसे नॉर्थर्न प्रोविंस में किसको लागू किया था? ये जमींदारों के द्वारा या विलेज हेडमैन के द्वारा कंपनी अपना टैक्स कलेक्ट करती थी, परंतु साउथ में कंपनी ने सीधा जो है रेत मीन्स होता है किसान या कल्टीवेटर्स, उससे ही सीधा टैक्स लेने का योजना बनाई। इसलिए इसे हम रेतवारी सिस्टम कहते हैं। रेत मीन्स किसान। इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। देखिए यहाँ पे क्यों इस रेतवारी सिस्टम को अपनाया गया, तो ये एरो उल्टा जो एरो है वो आपको ये दिखा रहा है कि वहां पे जैसे नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं यहाँ पे जो राजा और तालुकदार थे वो जमींदार के रूप में काम करते थे, लेकिन साउथ में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहां पे जमींदारी व्यवस्था लागू ही नहीं थी। इसलिए कंपनी को सीधा जो है किसानों से ही जो है टैक्स के लिए समझौता करना पड़ा। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. तो कंपनी ने जब देखा कि यहाँ पे जमींदार नहीं है तो हम सीधा किसानों से ही टैक्स के लिए कॉन्टेक्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, वहाँ के जो किसानों के परंपरागत जो उन्हें पैतृक रूप से खेत मिले हुए थे उनकी मेजरमेंट किया गया। उनके मेजरमेंट के बाद जो है और सर्वे के बाद उनके रेवेन्यू असेसमेंट की प्रक्रिया को लागू करने का प्रयास किया गया। अब हम देख रहे हैं मुंडो सिस्टम जो है अन्य परमानेंट जैसे परमानेंट सेटलमेंट था, महलवारी सिस्टम था, उनमें कमियां थी, वैसे ही ये सिस्टम भी अछूता नहीं था। इस रेतवारी सिस्टम में भी कुछ कमियां थी। वो मुख्य कमियां कौन कौन सी हम देखते हैं। ऑल वॉज नॉट वेल, हमने ये हेडिंग दी है, ऑल वॉज नॉट वेल मीन्स ये सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। इस सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां थी, जैसे driven by the desire to increase the income from land, revenue officials fixed too high a revenue demand। जैसा हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों का सोच ही था कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करें, तो उन्होंने यहाँ पे भी जो है रैयत के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया, समझौता तो किया, लेकिन जो टैक्स था उसकी मात्रा बहुत ज्यादा रख दी थी। और आप जानते हो जब किसी की कैपेसिटी से ज्यादा कोई चीज हो जाती है तो फिर उसे सहन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही जो साउथ में जो रैयत थे, जो किसान थे, उनके साथ हो रहा था। वो बड़े हुए इतने बड़े टैक्स को देने में असमर्थ थे। Peasants were unable to pay, raids fled the countryside and villages become deserted in many regions। अब इसका परिणाम क्या, जब इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया तो पीजेंट्स क्या करें। पीजेंट्स एक तो पहले ये टैक्स देने की पोजीशन में नहीं थे, उनके पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे वो दे सके।
तो अब ये क्या करने लगी, ये पीजेंट्स और जिन्हें हम साउथ में रैयत्स कहते हैं, ये गांव छोड़कर जाने लगे। गांव के गांव जो है खाली हो गए और एक तरह से पूरे गांव जो है वीरान की तरह लगने लग गए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुनरो सिस्टम या रेतवारी सिस्टम जो है ये भी पूर्ण रूप से जो है सफल नहीं हो पाया। यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि इसको रेतवारी सिस्टम क्यों कहते हैं। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, रैयत का मतलब होता है किसान। और इस सिस्टम में साउथ में जो ये सिस्टम लागू हुआ उसमें कंपनी ने सीधा किससे कम समझौता किया, सीधा किसानों को ही टैक्स देने के लिए समझौता किया। इस कारण से रेतवारी सिस्टम कहलाया। इसको लागू करने वाले कौन थे, सबसे पहले इसको अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू किया, लेकिन इसको स्मॉल एरिया पे लागू किया और इसको वाइड जो साउथ में वाइड लेवल पे लागू किया, वो लागू करने वाले थे थॉमस मुनरो। और ये रेतवारी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो कमियां थी मैंने अभी आपको बताई, जिसके कारण से ये सफल नहीं हो पाया। So I hope this video also useful for you.